हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विनय और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है वीएफडी। आज तक हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि मोटर की स्पीड को चेंज करने के लिए या तो हम वोल्टेज को चेंज करें या फिर नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करें। हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। यानी हमने ये सारी चीज़ें अपनी टेक्निकल एजुकेशंस में पढ़ी हैं। और अगर थोड़ा बहुत जाना है तो ये जाना है कि वीएफटी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हम स्पीड चेंज करते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो आज हम इस वीएफडी के बारे में ही थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो वीएफडी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग सुनते तो हैं लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों हम आज इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इसके बाद मैं जल्दी एक और वीडियो लॉन्च करूंगा जिसके अंदर वीएफडी के पैरामीटर्स एंड प्रोग्रामिंग सेटिंग्स एंड उसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं वो सारा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं इसको। इस वीडियो के अंदर हम चीज़ें सीखेंगे कि वीएफडी का मतलब क्या है और वीएफडी होता क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है और इसके डिफरेंट क्या क्या पार्ट्स होते हैं और मेन सेक्शन क्या है वीएफडी के अंदर और इसके एडवांटेज और इसके एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वीएफडी का मतलब क्या होता है। तो वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसको वीवीवीएफडी के नाम से भी जानते हैं, यानी ट्रिपल वीएफडी के नाम से। तो ट्रिपल वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यानी जो ये ऐसी डिवाइस है जो हमारी वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी या हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज को भी वेरी करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वीएफडी होता क्या है। तो वीएफडी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये हमारे इंडक्शन मोटर्स के लिए होता है और डीसी मोटर में ये वीएफडी नहीं लगाई जाती है। तो ये जो वीएफडी है ये हमारे इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये नॉर्मल स्पीड को तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कई बार कि जब हम स्टार्टर से किसी वीएफडी को ऑन करते हैं तो एकदम से अचानक से स्पीड बढ़ती है और बहुत तेज झटका लेती है मोटर। तो उस चीज को भी हम इस वीएफडी के अंदर रिड्यूस कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग स्पीड को भी हम वीएफडी के थ्रू कम कर सकते हैं। उसके बाद इसको वीएफडी को बेसिकली एएफडी के नाम से भी जाना जाता है, यानी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। या पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिपल वीएफडी यानी वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब उसके बाद ये जानते हैं कि वीएफडी काम कैसे करता है। तो जो वीएफडी बेसिकली काम क्या करता है कि जो हम इसको इनपुट सप्लाई और जो एसी सप्लाई हम इसको देते हैं वो उस एसी सप्लाई को बेसिकली डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी में कन्वर्ट करके उसे फिर से वो एसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब वो एसी में कन्वर्ट करता है तो वहां पर वो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दोनों को ही चेंज कर देता है और यही फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज का चेंज मोटर की स्पीड में चेंजिंग ला देती है। वो किस तरीके से कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं n इज इक्वल टू 120f/p। यानी अगर हमें किसी मोटर के आरपीएम को चेंज करना है तो या तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करें या फिर नंबर ऑफ पोल्स में चेंज करें। अब यहीं से चीजें आती हैं कि हम वीएफडी के अंदर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड भी चेंज होती चली जाएगी। यानी यहाँ पर जो एन है हमारा रोटेटिंग स्पीड है रोटर का, और ये पी नंबर ऑफ पोल्स होते हैं मोटर के, जैसे 4 पोल 6 पोल या 2 पोल, और एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हमें सप्लाई में मिलती है बेसिकली 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है, क्लियर हो गया इस फार्मूले से, स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एग्जाम्पल के लिए हम एक लेते हैं कि एक 4 पोल की मोटर है जो कि 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रही है। तो अगर हम इसका स्पीड निकालें तो उसी फार्मूले से हम निकालेंगे जैसे हमने पीछे फार्मूला देखा था 120f/p। तो 120 ये है और f हमारा कितना है 50 हर्ट्ज है, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 4 हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें मिलता है स्पीड 1500 आरपीएम। अब हम इसी चीज को हम 40 हर्ट्ज के लिए देखते हैं, यानी मैंने फ्रीक्वेंसी को 50 से 40 कर दिया और 40 करने के बाद जो मेरी स्पीड आती है वो आती है 1200 आरपीएम। क्यों? क्योंकि 120 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 4।
तो यहाँ से हमारी आरपीएम जो आते हैं वो 1200 आरपीएम आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मोटर की स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे हमारी स्पीड भी उसी लेवल पे बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को घटाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड घटती चली जाएगी। अब हम बीएफडी के पार्ट्स का थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। बेसिकली ये एक्सटर्नल जो लगी हुई चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल कोई पार्ट हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसमें, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे थोड़ा। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है ये डिस्प्ले। ये बेसिकली हमारा एक ऐसा डिस्प्ले होता है जहाँ पे आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले कराते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर करंट को डिस्प्ले करा सकते हैं, पावर को डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो 5 बटन्स दिख रहे हैं ये बटन्स हमारे किस चीज के लिए होते हैं, सेटिंग्स के लिए होते हैं। तो ये हमारे सेटिंग्स बटन है जिससे हम वीएफडी के अंदर पैरामीटर्स की सेटिंग्स करते हैं। उसके अलावा ये हमारा एक रोटेटिंग नॉब होता है जिसके थ्रू हम पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, या पैरामीटर नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ये यहाँ पे वीएफडी का स्पेसिफिकेशन है कि मतलब ये वीएफडी सिंगल फेज है या 3 फेज है। ये यहाँ पे वोल्टेज एंड फेज का इंडिकेशंस दिया हुआ है। उसके अलावा ये हमारा ईथरनेट पोर्ट होता है, और ये हमारे यहाँ पे वीएफडी का मॉडल दिया हुआ है। वीएफडी का मॉडल डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, और ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर होता है कि वो क्या मॉडल रखेगा। उसके अलावा यहाँ पर इस वीएफडी की कूलिंग के लिए कूलिंग फैन होता है, यानी जब वीएफडी रन करती है तो बहुत हीट होती है, तो उसके लिए आप पीछे देख रहे हो ये हीट सिंक होता है पूरा, और ये उस हीट को बाहर निकालने के लिए एटमॉस्फेयर में ये यहाँ पे फैन लगा होता है। उसके अलावा यहाँ पे कनेक्शंस टर्मिनल्स दिए होते हैं, यानी जो इनपुट्स के पावर टर्मिनल आएंगे एंड आउटपुट के पावर टर्मिनल निकलेंगे, और साथ ही साथ कंट्रोल टर्मिनल्स जो होंगे वो सारे यहाँ पे होते हैं। इस कवर्स को हटाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मेन सेक्शन हम देखते हैं कौन कौन से मेन सेक्शन होते हैं हमारे वीएफडी के अंदर। तो वीएफडी के अंदर सबसे पहला सेक्शन है रेक्टिफायर सेक्शन। जो हमारे रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे एसी सप्लाई दे दिया और हमें यहाँ से डीसी मिलती है, लेकिन जो ये डीसी होती है ये प्योर डीसी नहीं होती है, इसलिए हमें फिल्टर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो हमारे डीसी के साथ रिपल्स आ गए हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फिल्टर क्या करता है कि जो रिपल्स होते हैं उनको बाहर निकालकर प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है जो पूरी वीएफडी को कंट्रोल करता है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी बनानी है, कितनी वोल्टेज देनी है, कब कौन सा अलार्म देना है, वो सारा इस कंट्रोल यूनिट का काम होता है। इसमें एक यूनिट और होता है जो इन्वर्टर सेक्शन होता है, और इस इन्वर्टर सेक्शन के अंदर जो हमें प्योर डीसी मिली हुई थी उस प्योर डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो मोटर चलानी है वो तो मोटर हमारी एसी की है। लेकिन बस ये हो जाता है कि अब डीसी में कन्वर्ट करके हम यहाँ अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वोल्टेज गेन कर लेते हैं, यानी हमें जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए है, जो भी वोल्टेज चाहिए वो हमें यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ से निकलने वाली जो वोल्टेज होती है वो हमारे आउटपुट होती है, यानी जो हमारी मोटर को चली जाती है। तो ये हमारा मेन सेक्शन था। सबसे पहले अब देखते हैं कन्वर्टर या रेक्टिफायर सेक्शन। रेक्टिफायर सेक्शन के अंदर क्या है, बेसिकली इसके अंदर 6 डायोड होते हैं जो कि ब्रिज रेक्टिफायर में ब्रिज में कनेक्टेड होते हैं, यानी इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। और यहाँ पे आर वाई तीनों फेज आ गए हैं। तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं या जानते हैं कि जो डायोड्स होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 6 डायोड हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए लगाए हुए हैं। लेकिन आज के टाइम में जो हम ये डायोड्स हैं इनको रिप्लेस कर चुके हैं आईजीबीटी से, और ये आईजीबीटी कहलाता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो हम यहाँ पे सिंबल्स यहाँ पे हम साइन वेव के थ्रू देख सकते हैं, ये वेव फॉर्म है हमारा इनपुट का, इस पे हमने एसी सप्लाई का ये साइन वेव है। तो यहाँ पे जब हम फिल्टर ये रेक्टिफायर लगाते हैं तो रेक्टिफायर लगाने के बाद में हमारा यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी मिल जाती है। ओके, सेकंड होता है हमारा फिल्टर या बस सेक्शन। इस फिल्टर के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमें रिपल्स मिलते हैं, मतलब डीसी के साथ जो रिपल्स हमें मिले हुए हैं तो उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें पता है कि फिल्टर्स जो होते हैं, यानी एल फिल्टर या सी फिल्टर या पाई फिल्टर या फिर एलसी फिल्टर, यानी जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही लगे हुए हों। तो हम यहाँ एक कैपेसिटर के थ्रू देख रहे हैं इसको। तो इस कैपेसिटर से क्या होता है कि हमारी जो रिपल होती है डीसी के अंदर वो रिपल रिमूव हो जाती है, यानी हमें प्योर डीसी मिल जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को हमने अभी क्या किया था, डीसी में कन्वर्ट किया था,
डीसी में कन्वर्ट करके अब यहाँ पे जब हम कैपेसिटर यूज करेंगे पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिपल्स हैं इसके अंदर वो रिमूव हो जाएंगे और हमें स्मूथ एक प्योर डीसी मिल जाएगी। यानी हमने यहाँ पे देखा कि हमें प्योर डीसी मिल गई। और जो हमें डीसी मिलती है वो अप्रॉक्स 650 वोल्ट के आसपास मिलती है। बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारा जो इनपुट वोल्टेज है उस पर। हम थ्री फेज में 415 से 430 वोल्ट के अप्रॉक्स देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 650 वोल्ट बस बार पे मिल जाता है डीसी में। लेकिन ये जैसे जैसे वोल्टेज हमारी चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग डीसी में जो वोल्टेज है वो भी चेंज होती रहती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे दिखाएगा कि एक रेक्टिफायर सेक्शन है और उसमें फिल्टर लगाने के बाद में हमें ये सर्किट मिला और यहाँ पे हमें 650 से 680 वोल्ट डीसी मिल जाती है। उसके बाद इन्वर्टर सेक्शन। अब इसमें जो इन्वर्टर सेक्शन है उसका काम क्या है? इन्वर्टर सेक्शन बेसिकली जो डीसी हमें मिली है उसको एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारे घरों में भी जो इन्वर्टर्स हैं उनका भी काम डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है, यानी जो बैटरी से हमें डीसी मिलती है उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से अब जो हमें वीएफडी के अंदर डीसी मिला है उसको हमें एसी में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास 6 स्विचेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली आईजीबीटी होते हैं, इनको आईजीबीटी बोलते हैं। और ये आईजीबीटी की स्विचिंग करके, यानी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये स्विच है, तो जब हम किसी स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई पास होगी, स्विच ऑफ रहेगा तो सप्लाई पास नहीं होगी। जब हम ऊपर वाले स्विच को ऑन करते हैं तो हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलती है और नीचे वाले को ऑन करते हैं तो नेगेटिव सप्लाई मिलती है। यानी जैसे जैसे हम इनको ऑन करेंगे वैसे वैसे पल्सेस मिलते हैं हम, और इन्हीं पल्सेस के थ्रू हम एसी को बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने जब पल्सेस दिए, यानी हम जब ऊपर वाले स्विच को ऑन करते हैं तो ये मिलता है हमें वेवफॉर्म, और जब नीचे वाले को ऑन करते हैं तो ये वेवफॉर्म मिल रहा है। इस तरीके से कई हमें वेवफॉर्म मिलते हैं, और हम इनका अगर एवरेज निकालें तो वो कुछ इस तरीके से निकल जाता है। यानी हमें यहाँ पे एक एसी सिंबल, एसी सप्लाई मिल गई। ओके, तो ये कुछ है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये वेल नॉन है हम लोग की। फ्रीक्वेंसी वो होती है जो एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स जितने हो जाए वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, या टाइम पीरियड t निकालते हैं तो 1/f हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि दूसरा एक वेव फॉर्म देखते हैं। इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे आईजीबीटी है उनकी स्विचिंग टाइम चेंज कर दी है। तो इसको स्विचिंग टाइम को चेंज करके हमने ये बनाया है, और अब इसका एवरेज निकालते हैं तो हमारा कुछ ये एवरेज निकल के आता है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले के कंपेयर में थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो गया है, एंड साइकिल का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ गया। यानी यहाँ कहीं ना कहीं हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। अब हम दोनों फिगर्स को देखते हैं। पहले फिगर्स में हमने देखा था कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी एंड वोल्टेज दोनों ही ज़्यादा थे, एंड हम दूसरी फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी भी कम है और एवरेज जो वोल्टेज है या जो एम्पलीट्यूड है वो भी हमारा कम है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि वीएफडी के थ्रू हम दोनों की वीएफडी के थ्रू हम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब तक जो हमने बात की वो की कि कैसे एक वीएफडी काम करता है, क्या होता है, और इसमें कौन कौन से मेन सेक्शंस होते हैं। अब बात आती है इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज में क्या क्या एडवांटेज है हमारे? सबसे पहला एडवांटेज एनर्जी सेविंग, उसके बाद पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, यानी हमारे इस वीएफडी को यूज करने से पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट होता है। स्मूथ स्टार्टिंग, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम एक कोई स्टार्टर यूज करते हैं तो स्टार्टर से जो है ऑन करने पे इंस्टेंट स्पीड बढ़ती है जिसकी वजह से मोटर में झटके लगते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम एक्सलरेशन एंड डी एक्सलरेशन को टाइमिंग देकर इसकी स्टार्टिंग को हम स्मूथ कर सकते हैं, और हम इसमें पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी जब हमारी मोटर को चलाने की रिक्वायरमेंट ना हो, इसको कम स्पीड पे चलाने की रिक्वायरमेंट हो, तो उससे हम पावर को रिड्यूस कर सकते हैं।
और हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर के अंदर अगर हमें उनके मोटर को रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए हमें किन्हीं दो फेजों को चेंज करना होता है। तो वो या तो हम मोटर टर्मिनल से करते हैं या फिर हम मेन सप्लाई से करते हैं। लेकिन वीएफडी के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम विदाउट टर्मिनल चेंज किए ही, टर्मिनल पे कनेक्शन चेंज किए बिना ही हम मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। और उसके अलावा कंट्रोल स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंड एक्सेलरेशन जो कि अभी डिस्कस कर चुके हैं। यानी हम जैसे कि मान लीजिए मोटर की स्पीड है रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम, और हम चाहते हैं कि ये आरपीएम एकदम से ना जाके 15 सेकंड में जाए, तो हम एक्सेलरेशन टाइम 15 सेकंड रखेंगे, जिससे हमारी जो फुल रेटेड स्पीड है 0 to 1500 वो 15 सेकंड के अंदर गेन करेगा। इसी तरीके से स्टॉपिंग टाइम को भी कम या ज़्यादा करके, यानी डी एक्सेलरेशन टाइम को कम या ज़्यादा करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शंस हमें मिलते हैं, लाइक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, फेज लॉस प्रोटेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटेक्शंस इस वीएफडी के अंदर होते हैं। उसके अलावा अभी जो डिस्कस भी हम कर चुके हैं, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम स्मूथ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है वीएफडी के अंदर जो हाई स्टार्टिंग टार्क का। तो स्टार्टिंग टार्क को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ के साथ हम कांस्टेंट टार्क मेथड का यूज करके वीएफडी से हम कांस्टेंट टार्क भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वीएफडी के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो एप्लीकेशन में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कन्वेयर सिस्टम में कन्वेयर को चलाने के लिए उसकी स्पीड को स्लो या फास्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो मशीन टूल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वीएफडी का यूज करती हैं, क्योंकि उनको जो मशीनों के अंदर लगे हुए स्पिंडल्स हैं, जैसे लेथ मशीन है या ग्राइंडिंग मशीन है, इन सब चीज़ों के अंदर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वीएफडी का यूज होता है। जैसे कि एक हम फिगर देख रहे हैं, इसमें ये कन्वेयर है, तो इस कन्वेयर के लिए वीएफडी लगाई जा सकती है। इसके अंदर डिफरेंट स्पिंडल्स होंगे जिनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम वीएफडी का यूज करते हैं। उसके बाद लिफ्ट एंड एस्केलेटर है। उसके अलावा आज के टाइम में रेलवे, डीएमआरसी, एलएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो एंड लखनऊ मेट्रो, ये सब लोग भी वीएफडी का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो एक छोटा सा हम एनर्जी सेविंग के ऊपर देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे एनर्जी सेविंग हो रही है वीएफडी के थ्रू। तो हम ये मानते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है हमारे सामने, और उस पंप से हमें कैसे एनर्जी सेविंग हो रही है। तो हम ये जानते हैं कि हम जितना स्पीड में पंप को चलाएंगे उतना ही हमारा फ्लो ज़्यादा होगा। अब मान लेते हैं कभी हमें फ्लो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, यानी फ्लो हमें कम चाहिए, लेकिन अगर वीएफडी नहीं है तो वहाँ वो ऑलवेज अपनी कांस्टेंट स्पीड पे चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास वीएफडी है तो हम उसकी फ्लो को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि हम वीएफडी के थ्रू मोटर की स्पीड को कम करेंगे और स्पीड से हमारा फ्लो भी कम हो जाएगा। और अगर हमारा स्पीड कम हो गया तो वहां पर हमारी पावर भी वेरी कर जाती है, यानी पावर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो यानी हमारा पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी की सेविंग होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ये लेते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो 100% स्पीड पे चल रहा है, तो वो पावर कंज्यूम करता है 100%। अब अगर हम उसकी स्पीड को रिड्यूस करके 80% कर दें, तो इस 80% स्पीड पे इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 50% है। अगर हम यही 80% स्पीड 60% पे रिड्यूस कर दें, तो केवल और केवल पावर का कंजम्पशन जो है वो 22% रह जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड को स्लो कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा पावर रिड्यूस हो रहा है। उसके अलावा एक पीआईडी कंट्रोल होता है हमारा, मतलब पीआईडी कंट्रोल में भी वीएफडी बहुत ज़्यादा यूज होती है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, कोई यहाँ से हमारा फ्लो है वो जा रहा है या प्रेशर जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर वाल्व लगा हुआ है जो प्रेशर को मॉनिटरिंग करता है और यहाँ पे सिग्नल देता है। तो हम प्रेशर की सेटिंग से सिग्नल्स लेकर अपनी वीएफडी को सिग्नल देंगे, और उस सिग्नल से हम मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीआईडी कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में। सो दोस्तों, हमने अभी वीएफडी के बारे में काफ़ी कुछ देखा कि वीएफडी होता क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन हैं और इसके एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने वीएफडी के बारे में जाना।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपका वीएफडी से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं उसके जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।